लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 2 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिल्ली में बड़ी भीड़भाड़ थी। लाल किले पर तिरंगा फहराया जाने वाला था। सैनिक परेड और झांकियां निकलने वाली थीं। दूर दूर से लोग इन्हें देखने आए थे। जुगनू की धज इस समय ऐसी थी कि वो इस समय न मुंशी जगन प्रसाद था न मुश्ताक अहमद। उसने रात भर जाग कर सफर किया था। रात उसने कुछ खाया भी नहीं था। इससे भूख और थकान से उसका शरीर पस्त हो रहा था। कपड़े भी उसके बहुत गलीज थे। स्टेशन से बाहर निकलकर उसने जेब में हाथ डाला। कुल 3 रुपए और कुछ रेजगारी उसकी जेब में थी। कुछ देर वो रेजगारी को गिनता रहा। फिर उसने अपने चारों ओर फैली हुई भीड़ भाड़ को देखा। सब अपनी अपनी धुन में थे। नर नारियों के साथ मोटरों स्कूटरों मोटर रिक्शाओं की दौड़ धूप ऐसी थी कि जिसका अंत ही न था। वो बड़ी देर तक चुपचाप खड़ा दिल्ली की चहल पहल देखता रहा। वो सोच रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। पेट में उसके चूहे कूद रहे थे और भूख तेज होती जा रही थी। पर वो ये भी जानता था कि ये पैसे तो आज ही पेट में चले जाएंगे। कल वो क्या खाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो अब क्या कहकर लोगों को अपना परिचय दे। मुश्ताक अहमद बनने से तो अब कोई लाभ ही नहीं है। मुसलमान सब चले गए पाकिस्तान। उनके साथ उनका रुआब दबदबा धौंस और शोखी भी चली गई। जो मुसलमान रह गए हैं वे अब अपने को अधीन प्रजा के रूप में देखते हैं। उनकी वे किसी प्रकार की सहायता करेंगे इसकी उसे कोई आशा न थी। इसके अतिरिक्त हिंदू रहने ही में भलाई थी। उसे कहीं खड़े होने की ठौर मिल सकती है। परंतु हिंदू होते ही वो भंगी भी हो जाएगा। यही बात याद कर उसका मन घृणा से भर गया। बहुत बार उसका मन हुआ कि वो ईसाई हो जाए, पर देशी ईसाइयों की दुरवस्था वो देख चुका था। इसके अतिरिक्त मुसलमानों की तरह अब अंग्रेजों की जोत भी तो बुझ गई। देशी ईसाइयों का भला भारत में क्या स्थान हो सकता है। खूब सोच समझकर उसने मुंशी जगन प्रसाद ही रहने का निर्णय किया। मुंशी शब्द पर उसने जोर दिया। वो धीरे धीरे कंपनी बाग की ओर चला। बाग का उसने एक चक्कर लगाया। फिर वो लाल किले की ओर गया। वहां आदमियों का ठठ जुड़ता जा रहा था। बेतहाशा भीड़ थी। भीड़ को चीरता हुआ वो दरियागंज की ओर बढ़ा, जहां झांकियां आने वाली थीं। अभी 10 ही बजे थे और सैनिक टैंक और दल आने आरंभ हो गए थे। वो एक ओर खड़ा होकर ये सब देखता रहा। परेड खत्म होते होते 12 बज गए। भीड़ अब घटने लगी थी। वो भी जामा मस्जिद की ओर बढ़ा। भूख उसे अब बेचैन कर रही थी। हिंदू मुस्लिम प्रश्न एक ओर रखकर वो अब किसी सस्ते मुसलमानी रेस्टोरेंट में सालन रोटी खाना चाह रहा था। इसी समय उसकी नज़र भीड़ में आते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। उसे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने लपक कर पुकारा, भाई साहब, भाई साहब। जिस पुरुष को भाई साहब कहकर पुकारा गया था वो भी कोई 30-35 वर्ष का तरुण था। ये पुरुष दुबला पतला रोगी सा था। उसके चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं, परंतु इस समय वो बगुले के पर के समान उज्ज्वल खादी का कुर्ता पहने हुए था। एक दृष्टि में उसने जुगनू को नहीं पहचाना, पर थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने कहा, अरे तुम हो मुंशी? लेकिन ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम तो भाई एकदम भंगी बने हो। तरुण का नाम शोभाराम था। वो पंजाब के जिला गुरदासपुर का निवासी था। 5 साल पूर्व उसने अर्थशास्त्र और इतिहास में एमए पास किया था। वो कांग्रेस का एकनिष्ठ कार्यकर्ता था। कांग्रेस के काम से ही उसे कई बार जेल जाना पड़ा था। जेल ही में उसकी मुलाकात जुगनू से हुई थी। शोभाराम सदा का मरीज था। उसे श्वास की बीमारी थी। अपच भी रहता था। जेल में वो एक बार सख्त बीमार हो गया था। तब जुगनू ने उसकी बड़ी सेवा की थी। जुगनू की वो सेवा शोभाराम भूला नहीं था। इसी से उसे देखते ही वो प्रसन्न हो गया। परंतु उसके मलिन वेश को देखकर जो उसने उसे व्यंग से भंगी कहा, उसे सुनकर जुगनू सिटपिटा गया। वो वास्तव में भंगी है ये तो शोभाराम जानता न था। शोभाराम ने उसके कंधे पर हाथ धरकर कहा, क्या कर रहे हो? कुछ कर धर रहा होता तो क्या ये हालत बनती? शोभाराम ने सिर से पैर तक एक बार उसकी ओर देखा, फिर हंसकर कहा, वाह,
क्या धज है ये खाकी पतलून और बेतुकी कमीज? साफ जाहिर है कि ये तुम्हारी अपनी नहीं है। किसी की चुरा लाए हो या जामा मस्जिद से खरीद ली है? जुगनू हंस पड़ा। उसने जरा लजाते हुए कहा, भाई साहब, आप जो भी चाहें कह लीजिए। अरे भाई, ये जमाना क्या पतलून पहनने का है? खद्दर का कुर्ता और धोती। शोभाराम मुक्त भाव से हंसा, फिर कहा, खैर चलो अब घर चले। उसने इधर उधर देखा। एक स्कूटर खाली जा रहा था। उसे रोक दोनों उस पर जा बैठे। स्कूटर पर बैठकर शोभाराम ने कहा, भाई मुंशी, क्या नाम है तुम्हारा? लो देखो, मैं नाम ही भूल गया। बड़ी खराब याददाश्त हो गई है मेरी। मेरा नाम जगन प्रसाद है, मुंशी जगन प्रसाद। हैं, क्या कहा? शोभाराम ने आंखों में आश्चर्य भरकर कहा, मुंशी जगन प्रसाद? ये कब से? बस जब से पैदा हुआ तभी से। जुगनू ने हंसकर कहा, लेकिन भाई तुम तो मुसलमान हो। जी नहीं, वो तो मैंने जेल में झूठा ही परिचय दिया था। कमाल हो गया, तो तुम हिंदू हो? जी हां, जी हां। जुगनू ने हंसकर मुख फेर लिया। बहुत खासे, शोभाराम ने कहा। परंतु जुगनू घबरा रहा था कि कहीं शोभाराम उसकी जात न पूछ बैठे। पर शोभाराम ने और जात पात की बात नहीं की। वो इधर उधर की बात करता रहा। घर आ गया। शोभाराम ने घर में आकर पत्नी से कहा, ये मेरे दोस्त मुंशी जगन प्रसाद हैं। इनके लिए जरा गुसलखाना ठीक कर दो और एक साफ धुली धोती और कुर्ता भी वहां रख दो। फिर जुगनू की ओर घूमकर कहा, भाई मुंशी, अब तुम नहा लो और कपड़े बदल लो, जिससे तुम्हारी सूरत भले आदमी जैसी हो जाए। फिर खाना खाकर और बातचीत होगी। जुगनू चुपचाप उठकर गुसलखाने में चला गया। दिल उसका धड़क रहा था। वो सोच रहा था, देखो अब विधाता क्या खेल दिखाता है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुले के पंख का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।